आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, यूनिट नंबर 2 है कैलकुलेशन ऑफ आईटीएम। हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें एक शब्द है जिसका मतलब है, जिसका मतलब जानना है डेब्ट। डेब्ट क्या होता है? आसान भाषा में हम बोल सकते हैं एक तरह का लोन है, यानी एक तरह का उधारी है एक पार्टी का दूसरे पार्टी के ऊपर, है ना। एक तरह का लोन है एक पार्टी का दूसरे पार्टी के ऊपर। हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ मनी ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर। ठीक है। डेब्ट होता कैसे, मतलब डेब्ट अराइज कैसे होगा? ठीक है, कोई पूछता है डेब्ट अराइज कैसे होता है, सीधा सा बात है, लोन ले लीजिए, ठीक है, एडवांसेस ले लीजिए, बहुत सारा। डेब्ट अराइजेस कैसे होगा? आपने लोन ले लिया, ठीक है, या एडवांसेस ले लिया। लोन बेसिकली हम लोग लॉन्ग टर्म को बोलते हैं, लॉन्ग टर्म होता है। एडवांसेस हम लोग बेसिकली शॉर्ट टर्म को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। या आपने एफडी के ऊपर लोन ले लिया हो, ठीक है, अगेंस्ट एफडी, या फिर मार्केट में आपने लिया हो, जैसे बॉन्ड्स के जरिए लेते हैं लोग, डिबेंचर्स के जरिए लेते हैं लोग, एनसीडी के जरिए लेते हैं। एनसीडी का फुल फॉर्म क्या? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, इसको आप प्लीज देखते चलिए। ओके, हम आते हैं इसके बाद डेब्ट कैपिटल। तीसरी पॉइंट है डेब्ट कैपिटल। कैपिटल, यहां पे एक शब्द आ रहा है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यहाँ पे 1 ईयर एंड अबव की बात हो रही है, ठीक है। जहां भी कैपिटल आ गया ना, वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा डेब्ट कैपिटल में क्या क्या चीजें होंगी, तो डेब्ट कैपिटल, ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं कंसिस्ट ऑफ दो तरह की चीजें हो गया। क्या चीज हो गया? एक तो हो गया बॉन्ड्स, दूसरा डिबेंचर्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आइए, बॉन्ड्स जो आपको इशू होती हैं दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कि यहां पे कोलेट्रल होगा, यहां हो गया नो कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी कुछ होगा। कोलेट्रल का मतलब है कुछ सिक्योरिटी, गिरवी टाइप का कुछ रखा होगा। अगर हम डिवेंचर्स का भी बात करें तो ये भी कुछ इसी प्रकार से इशू होती हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ठीक है। अब एक 6 पॉइंट बना लीजिए। बॉन्ड्स जो होता है, इसको आप ऐसा कर लेते हैं, सिक्स पॉइंट है बॉन्ड्स जो होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड्स हमेशा आपको पे करेगा इंटरेस्ट। क्या करता है? पेज इंटरेस्ट। कब कब करता है? कभी ये सेमी एनुअली करता है, ठीक है, एनुअली भी कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, मंथली कर सकता है। अब आपको ये देखना होगा कैसे बॉन्ड इशू होता है, ठीक है। और ये जो पे करता है क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करता है। क्या? पेज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करता है, ठीक है।
बॉन्ड्स बेसिकली यूज होता है, आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। अब हम आएंगे मनी मार्केट, डेप्ट मनी मार्केट आप बोल सकते हैं, डेप्ट मनी मार्केट। तो बेसिकली जहां मनी मार्केट आ गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन या एडवांसेस चाहिए, ठीक है। तो हम यहां बोल सकते हैं कि जो आपका डेप्ट मनी मार्केट में, ठीक है, यहां जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है बेसिकली दो तरह का हो जाएगा। एक का नाम बोलते हैं सीवी, इसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दूसरा हो गया सीपी, इसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 10th पॉइंट आइए, अब एक फेस वैल्यू, नाम सुनिए इसका, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग पार वैल्यू भी बोलते हैं। अब शब्द उठता है फेस वैल्यू होता क्या है? फेस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक अमाउंट जो कि उधारी लिया गया है, यानी बोरो किया गया है फर्म के द्वारा, और ये वादा करता है कि आपको पे करेगा जो पैसा बताया हुआ, जो पैसा फेस वैल्यू पे, यानी जो पैसा लिखा हुआ है दैट इज फेस वैल्यू, आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट्स करता है कि अमाउंट बोरोड बाय फर्म which promises to repay after a specified period, ठीक है, समझ गया? तो सारी बातें होगी, सारी पॉइंट्स ऊपर इस कॉपी में अपना नोट डाउन करते चलिए।